Assalamu alaikum. Hello guys, how are you? Dear students, today we will learn about interrogative sentences. यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस के अंदर किस तरह चेंज करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं एक्टिव वॉइस के अंदर उसका फार्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. जब हमें इसका एक्टिव वॉइस कंफर्म होगा, हमें सेंटेंस का पता होगा, उसके बाद ही हम उसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है कि इसके अंदर किस तरह जो है वो सेंटेंस बनाया जाता है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव. जिस तरह हम ऑलरेडी सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये देख चुके हैं कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज या हैव इस्तेमाल होती है. तो अब हैज या हैव सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा. उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट और एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. तो ये आपके पास होगा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, उसका ये स्ट्रक्चर होगा. अब इसको देखते हुए हमने इसकी पैसिव वॉइस बनानी है. तो पैसिव वॉइस के अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव. वो सब्जेक्ट को देखते हुए हमने हैज या हैव को देखना है कि हैज आएगा या हैव. उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट. अब यहां पे हमने इजाफा करना है किसका, बीन का. हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, बीन. बीन के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बाई का इजाफा करना है, उसके साथ ऑब्जेक्ट और एंड पर क्वेश्चन मार्क. तो इस तरह ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस के अंदर. सिंपल स्ट्रक्चर है. थोड़ी सी इसका जो है वो हमने देखना है कि हमने हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगानी है, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन को हमने कहाँ पे सेंटेंस के अंदर लगाना है. तो यही जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस है. तो उसके साथ इजीली ये जो है हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी हम एग्जांपल देखते हैं. हैज ही पेंटेड द विंडोज. जैसे हमने यहाँ पे ऊपर देखा है कि हमारे पास जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले हैज या हैव. तो ये हैज या हैव जो है ये हमने सबसे पहले आ गया. उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, इसको अब हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर. पैसिव वॉइस के अंदर हम सबसे पहले क्या लगाना है, हैज या हैव. अब हमने ये देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर हम हैज या हैव लगाएंगे, क्या लगाएंगे. तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखना है अपने ऑब्जेक्ट को. क्यों, जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस के अंदर उसी को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट. तो पैसिव वॉइस के अंदर हमारा सब्जेक्ट ये बनने जा रहा है द विंडोज. अगर आप इसको देखें तो ये प्लूरल फॉर्म में है द विंडोज. तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव. तो इसलिए पैसिव वॉइस के अंदर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव, अपने सब्जेक्ट को देखते हुए. एक्टिव वॉइस के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर यही ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट. तो अब हो गया हैव द विंडोज, हैज या हैव. उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, हैव द विंडोज बीन. उसके बाद वर्ब. अब यहाँ पे वर्ब कौन सी इस्तेमाल हुई है एक्टिव वॉइस के अंदर, पेंटेड. तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है पेंट, सेकंड फॉर्म पेंटेड और थर्ड फॉर्म भी पेंटेड. तो मीन ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में मौजूद है. तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पेंटेड. वर्ब के बाद हमें क्या लगाना है, बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट. अगर यहाँ पर देखें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस के अंदर, ही.
तो यही जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट बाय हिम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। हैव द विंडोज बीन पेंटेड बाय हिम। तो आपके पास इंटेरोगेटिव का जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो चेंज हो गया है पैसिव वॉइस के अंदर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हैज शी कुक्ड द मील। हैज शी कुक्ड द मील। तो ये आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैज या हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म ये इंडिकेट कर रही है कि ये किसका टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का। और हैज या हैव स्टार्टिंग के अंदर है, एंड पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसकी पहचान जो है वो ज़रूरी है। अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन आपको होगी तो तब ही आप उसको पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को समझना है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो वो हमने ऑलरेडी वो स्ट्रक्चर देखी है। तो आपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को याद रखना है, तब ही आप उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और ये कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इसकी इंटेरोगेटिव ये सेंटेंस है, तो अब हमने इसकी क्या बनानी है, पैसिव वॉइस बनानी है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फार्मूला के मुताबिक हैज या हैव। तो अब हैज या हैव हम किसको देख के लगाते हैं, सब्जेक्ट को। अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारे पास क्या बनता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, द मील। तो द मील जो है वो यहाँ पे एज अ सिंगुलर है। सिंगुलर को देखते हुए हमने यहाँ पे क्या लगाना है, हैज। हैज सबसे पहले हमने हैज या हैव लगा दिया, तो यहाँ पे हैज आ गया। उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, हैज द मील। उसके बाद बीन, बीन वर्ब, ये कुक जो है ये वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज द मील बीन कुक्ड बाय, सब्जेक्ट आपके पास क्या है एक्टिव वॉइस के अंदर, शी। तो यही सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट बाय हर। हैज द मील बीन कुक्ड बाय हर और एंड पे फुल क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह ये आपका इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो चेंज हो गया है पैसिव वॉइस के अंदर। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से वीडियो की समझ आ गई होगी। थैंक यू।